हेलो गाइस, इस वीडियो में हम इरेशनल नंबर्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। p बाई क्यू की फॉर्म में जो भी नंबर एक्सप्रेस किए जा सकते हैं, हमने जैसे कि पहले भी डिस्कस किया था, वो रैशनल नंबर्स होते हैं। और अगर किसी नंबर को हम इस फॉर्म में मान लो ना एक्सप्रेस कर पाएँ तो वो अपने आप इरेशनल नंबर्स की कैटेगरीज में आ जाता है। इसके एग्जांपल्स हैं इरेशनल नंबर्स के, जैसे कि किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट ले लिया, फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5। तो जो इसकी वैल्यूज़ आती है ना, वो इस तरीके से आती हैं कि वो कहीं पे टर्मिनेट ही नहीं कर रही जब हम इनको कैलकुलेट करेंगे। तो इस वजह से ये जो नंबर्स हैं उनको हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। इसके जैसे और एग्जांपल्स भी आप देख सकते हो। फॉर एग्जांपल पाई जो हमारा नंबर है वो इरेशनल नंबर है, लेकिन वैसे हम मैथमेटिकल अगर टर्म्स में देखें तो नॉर्मली हम पाई की वैल्यू 22/7 लेते हैं। अभी अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो जो हमारा पाई है वो इरेशनल नंबर है, लेकिन जो 22/7 है वो तो p बाई क्यू की फॉर्म में है। तो 22/7 अपने आप में एक रैशनल नंबर है, जबकि जो पाई है, क्योंकि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं है, वो जस्ट फॉर कैलकुलेशन हम यूज़ करते हैं। तो इस वजह से पाई को इरेशनल नंबर्स में कैटेगराइज किया गया है। और जबकि जब हम 22/7 को डिवाइड करेंगे तो हमारा ये डेसिमल आ जाएगा। तो इसमें जो ये पैटर्न है 1 4 2 8 5 7, ये बार बार रिपीट होगा कंटिन्यूसली। तो जो भी ऐसे रिपीट हो जाते हैं ना डेसिमल नंबर्स, तो वो अपने आप p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं। तो इसीलिए 22/7 हमारा रैशनल नंबर है। आगे हम और भी देख लेते हैं, क्योंकि जब भी हमें कोई डेसिमल नंबर दिया होता है तो हमें ये पता लगाना होता है उसको देख के कि क्या ये रैशनल नंबर है या फिर ये इरेशनल नंबर है। तो वो हम कैसे पता लगा सकते हैं, तो इसको हम देखते हैं। जो भी हमारे डेसिमल्स होंगे ना, वो दो टाइप के हो सकते हैं। एक तो होते हैं टर्मिनेटिंग और दूसरे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करना है, जो भी आफ्टर डेसिमल आपका लिखा हुआ है नंबर, हमने उसको कंसीडर करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर तो जैसे 1.5 है, ठीक है, तो 1.5 है, इसमें कुछ भी नहीं है, मतलब ये टर्मिनेट हो गया, इसके आगे आफ्टर 5 कुछ भी नहीं है, ये 5 पे जाके ये बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो इसलिए टर्मिनेटिंग डेसिमल की कैटेगरी में आ रहा है। और अगर आप नॉन टर्मिनेटिंग में देखोगे तो इसके आगे फर्दर दो टाइप होते हैं, एक तो है रिपीटिंग और दूसरा है नॉन रिपीटिंग। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल जैसे 0.66 है, तो ये क्या है, इसमें 6 बार बार रिपीट हो रहा है, मैंने इसके ऊपर बार भी लगाया हुआ है। तो ये कंटिन्यूसली, मतलब जो डिवाइड है वो कभी ख़त्म नहीं होगी, बार बार ये 6 तो इस वजह से ये नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन कोई रिपीटिंग में आएगा क्योंकि बार बार वही नंबर रिपीट हो रहा है। ठीक है, और दूसरा आ जाता है हमारे नॉन रिपीटिंग कि जैसे कुछ नंबर होते हैं कि जहाँ पे डेसिमल है, जैसे इसमें हम अपने से भी कोई एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 0.1220012000, है ना। तो इस तरीके से इसका मतलब कोई ऐसा कोई पैटर्न नहीं है कि जो बार बार रिपीट हो रहा हो। और ये नंबर को हम p बाई क्यू की फॉर्म में इसीलिए एक्सप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर तो किसी भी नंबर में पैटर्न ही हमें नज़र आ गया, जैसे इसमें पैटर्न नज़र आ गया है ना, या फिर ये तो टर्मिनेट ही हो गया था, तो ये अपने आप p बाई क्यू की फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इनको। लेकिन जो नंबर ऐसे होता है कि जिसमें कोई पैटर्न नहीं बन रहा, तो हमारे पास कोई ऐसा वे नहीं है कि हम उसको p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सके, तो उन नंबर्स को हम इरेशनल की कैटेगरी में डाल देते हैं। ठीक है, तो आपको आगे जैसे एग्जांपल्स आ सकते हैं कि इरेशनल नंबर है या फिर नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे किसी ने पूछ लिया कि 3.121222 ये रैशनल है या फिर इरेशनल है। अब आप देखो कि डेसिमल के बाद ये कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, रैंडम नंबर आ रहे हैं, यहाँ पे 1 2 था, यहाँ पे 2 है, तो ये इसको हम इरेशनल नंबर की कैटेगरी में रखेंगे। थैंक यू गाइज, that's it for this video.